नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं झागड़े न्यूज़। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप वहां से उसे फॉलो करके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने परसेंटेज पार्ट फर्स्ट में पूरा बेसिक बताया था, कैसे बेसिक से हम लेकर चले थे परसेंटेज का। तो अगर बेसिक आपको नहीं आता तो या थोड़ा वीक है तो आप पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे परसेंटेज पार्ट 2। यहाँ पे डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच के सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झागड़े न्यूज़ को, तो आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से, आप उस पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे वीडियो आप देख पाएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं भविष्य में। तो आज हम दोस्तों से पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन 25% ऑफ इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। मतलब कह रहा है अगर 15% ए 20% बी के बराबर है तो 25% ए के कितना बी बराबर होता है। जिसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आपको पता है 15% किसका है आपके पास, 15% है ए का और जो इक्वल टू है 20% ऑफ बी के। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड कंडीशन कह रहा है 25% ऑफ ए इक्वल किसके, ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है किसके होएगा। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 20 इंटू 25, 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में क्या हो जाएगा 15। बस दोस्तों आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है इसको, जो भी आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको आता है 100/3। तो 100/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 100/3। बस बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। पहले ए का जो परसेंटेज दिए, ए का लिखा, बी का लिखा, फिर से ए का लिखा, बी का फाइंड आउट करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आया तो एक और अप्रोच है, जैसे अगर 15% आप ए का दिया है और 20% बी, तो 25% ए का पूछ रहा है, तो 15 तो आपको पहले से पता है। अगर हमें 10% और कहीं से पता चल जाए तो ऐड करें तो 25 हो जाएगा। तो 15 का ये 15% ये है, इसका आप 10% और निकाल लें, 15 इक्वल टू 20, तो यहाँ से एक इक्वल टू निकाल लें। समझ रहे हो, 15 इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/15। ठीक है, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करा दो 200/15। बस, तो आपको 15% पहले 20 पता था, 10 और हो गया तो 10 ये 15 इसमें ऐड कर दो, तो 20 आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका वही सेम आंसर यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक जो दूसरी भी अप्रोच थी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का है, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम बिन 9,000 टू 27,000, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन। पहले दोस्तों किसी पर्सन की जो पेमेंट था 9,000 रुपये था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता। फिर क्या हुआ, इसको इंक्रीज होकर ये बन गया 27,000 रुपये। तो ये जब इंक्रीज हुआ है 27,000 रुपये, तो कितने का चेंजमेंट हुआ है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये का इंक्रीज है। तो अब आपको कह रहा परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, तो इनिशियल से 18,000 क्या हुआ, तो इनिशियल में आपको कितना था, आपका जो परसेंट डिफरेंस आया वो आया 18,000 अपॉन जो इनिशियल में था। इनिशियल में था आपका 9,000 रुपये दोस्तों। तो 9,000 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आंसर आपका यहाँ से आएगा, 30 से 30 गया, 9 दूनी 18, मतलब 200% इसका सैलरी इंक्रीज किया है, 200%। वैसे भी आप देख सकते हो दोस्तों, 9,000 27,000 हो गया, मतलब 18,000 बढ़ा तो 9,000 का 18,000 कितना, 2 गुना है, तो मतलब आपका 200% आपकी सैलरी बढ़ गई है। तो ये समझ में आया होगा दोस्तों क्वेश्चन। भाई इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा भी बेसिक लेवल, धीरे धीरे हम और बढ़ेंगे। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो और आया है।
इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, राम सैलरी इज 20% लेस देन श्याम सैलरी मोर देन राम सैलरी बाय। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आते हैं क्वेश्चन SSC में या कहीं भी आपको पूछा जाता है। कह रहा अगर राम की सैलरी 20% थी, कम थी श्याम के, तो मतलब 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए अब ये क्वेश्चन इतनी अप्रोच अच्छी आपको हम बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। 1/20 को लिख सकते हैं, मतलब 20 को लिख सकते हैं 1/5, है ना दोस्तों। ये तो पता ही होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 500 हो जाएगा। अब कह रहा है अब ये डिपेंड करता है मोर सैलरी, श्याम की हमसे पूछ क्या रहा है, देन सैलरी मोर देन राम सैलरी, राम की सैलरी श्याम की सैलरी कितनी ज़्यादा है। तो अगर इसको हमें ज़्यादा करना है तो क्या करें, जो नीचे वाला होता है अंश, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो बढ़ेगा। अगर हम ऊपर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो नीचे घटा दें तो ऊपर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अब नीचे आपको कितने से घटाना है, जितना ऊपर है, मतलब 1/5 - 1, मतलब ये अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/4। इसे हम लिख सकते हैं 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, मतलब श्याम की सैलरी राम से कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, इस आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, और अपान R - 1 × 100, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 4। अब इसमें क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%, बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी सेम। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है SSC में कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है दोस्तों प्राइस इनटू कंजम्पशन, मतलब कि जितना आप खर्च करोगे तो प्राइस और कंजम्पशन को निकाल के वो आपका टोटल खर्च आ जाता है। तो कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोस्तों प्राइस हमेशा 100% लेना है, उसी पे वर्क करना है। मान लो मैंने प्राइस 100% ले लिया, ठीक है, मतलब 100 रुपये प्राइस ले लिया। अब क्या कह रहा है, ये 25% से बढ़ जाता, मतलब कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा दोस्तों। कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो द एक्सपेंडिचर विल बी सेम। तो एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो इसका मतलब अगर प्राइस 100 से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब खर्चा कम करना पड़ेगा जो हम, ठीक है। तो कंजम्पशन कम करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ से कंजम्पशन को 100 से, भाई प्राइस हुआ 100 से 125, तो कंजम्पशन कम करने के लिए हमें फिर से 100 पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो फिर पुरानी वाली वैल्यू पे आएंगे तभी कंजम्पशन कम होगा। तो हमें 100 पे आना, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 100 और 125 में आपका डिफरेंस हो रहा है 25 रुपये दोस्तों। तो बस 25 अब निकाल लो, 25% 125 का कितना है, तो बेस ये था ना, तो बेस नीचे रखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। तो 125 को नीचे रखेंगे और 25 को आपको ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना, बस ये आपको करना था और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो 25 से पूरा ये कट जाएगा, 25 × 5 = 125 और 5 से ये कट जाएगा 20, ठीक। तो क्या आ गया 20% आपको एक्सपेंडिचर में कमी करनी पड़ेगी, तब आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। पहले क्या होता है, ये देखो मैंने प्राइस और फिर क्वांटिटी, कि अगर क्वांटिटी फिर से रिड्यूस करनी तो 125 से फिर से 100 क्वांटिटी पहुंचना था पिछला बार, तो डिफरेंस आ गया 25 का। तो कहाँ से हम बढ़े हैं, बेस को नीचे रखते हैं, तो 125 से हमें जाना है यहाँ पर, तो बेस क्या है 125, तो 125 नीचे और 25 ऊपर इंटू 100, तो आ जाएगा 20% आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ड्यू टू 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर पर kg, a person is able to purchase 20 kg less for ₹400, what is the increased price of sugar per kg। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा, अब देखिए अगर कह रहा 25% हम प्राइस बढ़ा दें शुगर का, तो एक पर्सन है तो पहले मान लो कुछ चीनी खरीद रहा होगा, लेकिन जब 25% प्राइस बढ़ जाता है शुगर, तो 20 किलो चीनी कम खरीदता है 400 रुपये में, 400 रुपये। तो सीधा सीधा आप दोस्तों ये देख सकते हैं 25% का इफेक्ट पड़ रहा है क्वांटिटी पे। 25% में अगर बढ़ा है तभी तो 20 किलो चीनी कम खरीद पा रहा, अगर नहीं बढ़ता तो जैसा खरीद रहा है तो वैसा ही खरीदता। तो यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों आप दिया गया ये क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होती है, आपको यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट 25% जो दिया है, 25% जो इंक्रीज हुआ है इसका,
प्राइस में किसके इक्वल दिया है, ये दिया 20 kg के दोस्तों, 20 kg। अब जब 25% यहाँ पे देख तो अब यहाँ पे निकालो 100% दोस्तों। अब जो 100% हम निकालेंगे ये दोस्तों नया आपका न्यू क्वांटिटी होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं परसेंटेज, ये किलोग्राम, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी ये वाली क्वांटिटी निकालेंगे ये न्यू क्वांटिटी होगी दोस्तों, न्यू बढ़ी हुई क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, न्यू, ठीक। तो जब देखिए 100% इक्वल, आप क्या कह रहा है, ड्यू टू 25% इंक्रीज द प्राइस शुगर पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस पर रुपीज़, ठीक है। व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, तो इंक्रीज प्राइस कितना हुआ, तो इंक्रीज तो 80 हुआ है, तो अब सीधा सीधा क्या होगा, 80 जो केजी है, 80 kg जो शुगर है वो आपको कितने की मिल रही, जो उसने प्राइस दिया था दोस्तों 400 रुपये का, 80 kg जो शुगर था वो आपको 400 रुपये में का मिल रहा था। तो अब यहाँ से 1 kg आप निकाल सकते हैं, जो कि पूछ रहा था, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 50 रुपीज़ आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 kg दाम का, यही आपसे पूछ रहा था, ये पहले वाला। अब इसी टाइम एक क्वेश्चन और अभी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो उसमें क्या है आपको कैसे पता चलेगा, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस देखना। ये दोस्तों इंक्रीज प्राइस जिसकी बात कर रहा था डायरेक्ट दिया था ये दोस्तों, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट 80 के इक्वल कर दिया, तो ये अप्रोच बहुत ही अच्छी है, इसको अप्लाई करिए और आप कहीं भटकिएगा नहीं, इधर उधर बहुत सारे मेथड है तो आपको बहुत ही दिक्कत मिलती है। अब हम क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी, उसमें थोड़ा चेंजमेंट है। वहाँ पे दोस्तों इंक्रीज हो रहा था, यहाँ क्या रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, वहाँ पे 25 में बढ़ रहा था, यहाँ 20% घट रहा है, बिल्कुल इसे रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ मैंगो एबल अ पर्सन टू बाय 3.5 मोर मैंगो फॉर ₹770। अब यहाँ ये समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर 20% से किसी भी चीज़ का, मान लो 20% उसके प्राइस, मैंगो की प्राइस में कमी आ गई है, तो वो कह रहा है 3.5 kg मैंगो ज़्यादा खरीद पा रहा है दोस्तों। जब अगर कमी आई तो वो इतने, तो यहाँ पर सर 100 का निकाल लो, ठीक है। 20 का दिया तो आपको 100 का निकालना है, तो 100 का क्या हो जाएगा, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये कितना है, 17.5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बताया तो इस पर आपको ध्यान देना ही बहुत है। तो ये न्यू क्वांटिटी आई है दोस्तों। अब दोस्तों ये बढ़ी हुई क्वांटिटी आई है, एक और ध्यान रखना, क्योंकि 3.5 ये बढ़कर क्वांटिटी हमें निकालनी ओरिजिनल, मतलब कि इसमें आपको 3.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत ध्यान देनी, केजी, तो ये आपका आ जाएगा 14 kg। अब दोस्तों जो आपको 770 रुपये दिया है ये इसको इक्वल करना है, मतलब 14 kg बराबर आपको दिया है 770। तो अब यहाँ पे 1 kg का आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइस जो कि आएगा 55 रुपये, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखने वाली बहुत ही चीज़ है, क्योंकि बढ़कर प्राइस लिखा था तो उसको ये उसमें 3.5 भी इंक्लूड था, तभी तो बढ़ा, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपको इसमें इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं फंसते हैं आप, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन आपका परसेंटेज पार्ट 3 जल्दी लाने वाला हूँ, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों में और थोड़ा समझ के करिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।